ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ तीसरा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी सिस्टम का तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इज़ डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप जानते हैं डी यू कितना, एन सी बी डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ज़ीरो हो गया, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो हम जो भी एनर्जी देते हैं वो किस में जाती है, सिस्टम के वर्क में जाती है। ओके, कॉपी करिए इसको। तो आइसोथर्मल जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये किस लॉ को फॉलो करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को। क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो क्या होती है इक्वेशन, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, मीन्स इट विल ओबे द बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की स्टेट इक्वेशन क्या होती है, दो कंडीशंस के लिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में इसको हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पर बॉडी का गैसियस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एडजस्ट करते हैं। कॉपी करिए इसको। दूसरी चीज़ क्या आई, आइसोथर्मल प्रोसेस का हमें वर्क निकालना है, मान लीजिए। तो वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ लिखना ज़रूरी है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो बहुत स्लोली होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एकदम रैपिडली फास्ट होंगे, जैसे गैस एकदम से एक्सपेंड करेगी या एकदम से कंप्रेस होगी, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हमें प्रोसेस को स्लोली करना चाहिए, राइट। अब रही बात वर्क कि भाई वर्क कैसे निकालें। बच्चों, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क, PdV। इज दिस और नॉट, फॉर एनी गैसियस सिस्टम। आपको ये मालूम है गैस लॉ के हिसाब से हर गैस एक लॉ को फॉलो करती है किसी भी स्टेट में। वो कौन सा है, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, nRT अपॉन V। इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो वर्क कितना आएगा, P की जगह पे गैस इक्वेशन से लगा दिया nRT बाई V। मान लीजिए हमें टोटल वर्क करना पड़ता है W, और गैस का वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2 तक। तो नेट वर्क डन कितना आएगा बेटा, nRT बाहर कांस्टेंट है सभी, dV अपॉन V, V1 से V2 तक, यानी कि nRT log ऑफ V1 टू V2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log x। यानी हमें वर्क कितना मिलेगा, nRT, पहले अपर लिमिट लगाएंगे अपन, तो log V2 माइनस log V1। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, तो वर्क की वैल्यू आ गई nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। कॉपी करिए यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर 4 है।
ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी इज 0 यानी चेंज इन टेम्परेचर 0। पहली इक्वेशन से बेटा DU/NCB डेल्टा टी, यानी इस प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलता तो गैस की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो जो भी हीट हम देते हैं वो किस में काम आती है, वर्क करने के काम आती है। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं स्टेट इक्वेशन। जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो क्या स्लो होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम फास्ट होंगे ना तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसलिए वो स्लो होने चाहिए, ध्यान रखना। पूछा जाता है वर्क क्या होगा इसमें, हमने वर्क निकाला। वर्क क्या होता है किसी गैस का, PdV। PV इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, nRT। तो यानी प्रेशर कितना, nRT/B। अगर हम यहाँ P की वैल्यू को लगा दें nRT/V.dV, ये n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट बाहर आ गया। तो ये dV/V क्या है, समथिंग लाइक इंटीग्रेशन dx/x। dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, राइट। तो यहाँ हम log V लिख सकते हैं। हमने लोअर अपर लिमिट को यहाँ इस्तेमाल किया, log V2 माइनस log V1, तो ये log A माइनस log B इज log A/B। ये हो गया वर्क डन। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें ये मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या आया, nRT log ऑफ V2/V1। ये log होता है नेचुरल लॉग, यानी ये log E के बेस पे होता है। इसकी वैल्यू सवाल में दी जाती है, नहीं तो 10 के बेस पे अगर लेना है तो यहाँ 2.303 nRT log ऑफ V2/V1 भी लिख सकते हैं। ये नंबर 5, ये नंबर 6। एंड वन मोर रिलेशन, आपने देखा कि किसी भी गैस में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो P1V1 इक्वल्स टू क्या, P2V2। यहाँ से B2/V1 क्या आएगा बच्चों, P1/P2। तो कई बार प्रोसेस में वॉल्यूम नहीं दिया जाता, प्रेशर बताया जाता है कि प्रेशर 2 गुना हो गया है या प्रेशर हाफ हो गया है या 3 गुना है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्क को हम कैसे लिखेंगे इस स्थिति में, प्रेशर की टर्म में nRT log ऑफ V2/V1 का मतलब क्या हुआ, P1/P2। ये E के बेस पर है। और अगर हम 10 के बेस पर लिखना चाहें फॉर्मूला तो वर्क का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें 10 बेस बदलने के लिए हम 2.303 nRT log ऑन द बेस ऑफ 10, यहाँ पर भी ये 10 के बेस पे है, क्या लिखेंगे बच्चों, P1/P2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। ये सारे ही वर्क के फॉर्मूले हैं। ये वर्क का फॉर्मूला है जब बेस E है, ये वर्क का फॉर्मूला जब बेस 10 है, और ये है जब आप प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। तो हमने इसमें इस्तेमाल क्या किया, बॉयल्स लॉ, P1V1 इज P2V2। ये हमें चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब सवाल आता है तो लॉग की वैल्यू वो देता है, नहीं तो थोड़ा लॉग आपको मैं समझा भी दूंगा। कॉपी करिए। सिगरेट का पैकेट रखा है, माचिस बोला सर, सिगरेट और माचिस मंगा रहे हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो ग्राफ है उसका स्लोप डिफाइन करेंगे हम। अक्सर पूछा जाता है हमसे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ओके। तो ये वर्क के फॉर्मूले हो गए, इसके सवाल भी लेंगे इस पे हम। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ कोई सिलेंडर है,
इसका वॉल्यूम B था, यहाँ गैस भरी हुई थी और ये सिलेंडर एक्सपेंड कर रहा है, मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। मान लीजिए हमने एनर्जी दी इसको 600 जूल और इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, यानी पिस्टन ऊपर उठ गया, ठीक है, इस कंडीशन से यहाँ तक। तो वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ पर भी गैस आ गई, वॉल्यूम सपोज बिकम्स फाइनली 2V। देन व्हाट इज़ द वर्क डन इफ़ टेम्परेचर इज़ 200 या कहिए 300 केल्विन, ये हमें निकालना है। देयर इज़ अ गैस इन अ cylindrical chamber with the volume B. Now heat is supplied 600 joule. Process is treated as an isothermal process. Then what is the work done? So now what to do? We must be knowing the nature of gas. So of course the gas is ideal and let number of moles are 2. तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए हमको मालूम है कि वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, ट्वाइस। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, nRT log of V2/V1। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये सवाल में दिया जाता है वैसे कि log 2 की वैल्यू होती है 0.693, यहाँ थोड़ा जगह कम है, विजिबल नहीं होगा आपको। सपोज इट इज़ गिवन टू अस, टेक द log 2 एज 0.693, ओके। तो देखिए वर्क कितना आएगा, मोल्स कितने हैं गैस के, 2। आर क्या होता है जूल की यूनिट में, 8.3। टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या मिला हमें, 2 3 6, 600 इंटू 8.3 इंटू लॉग 2 क्या है, 0.693। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई कैन टेक इट नियर बाय 0.7 इंटू 8.3। तो क्या हुआ ये, एक जीरो तो पॉइंट से आप कैंसिल कर दीजिए, 420 इंटू 8.3, ये जो भी आता है अपना वो क्या हुआ आंसर इन द जूल। कॉपी दिस प्लीज। सो क्वेश्चन विल कम इन दिस वे, आइडियल गैस इज फिल्ड या 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ चैम्बर which is having the volume B. Now heat is supplied to it 600 joule at temperature 300 Kelvin, which remains constant throughout the process. Then what is the work done by the system? By the system गैस का वर्क होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो du कितना आएगा बेटा, 0, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। कॉपी करिए इसको। सुबह भेजा है ओके। इधर ही ले आओ मामा।
So now we will discuss about its slope. Okay. मामा लाइट जला देना जरा, ये वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसका स्लोप क्या होता है? बंद कर दो, यही जला दो। इसको बंद कर दो मामा, ये वाली लाइट बंद कर दीजिए। ठीक, ओके बच्चों। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये किस लॉ को ऑबे करता है? बॉयल्स लॉ को ऑबे करता है बच्चों। ये लॉ अगर हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करें तो कैसा आता है? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब बेसिकली जो स्लोप है उसका मतलब क्या होता है वो समझिए ज़रा। स्लोप आप जानते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल्स x और y के लिए dy अपॉन dx इज नोन एज द स्लोप। सो हियर you will say like first of all dp upon dv is defined as slope which is called like equals to tan theta। मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट A लें और यहाँ पर टेंजेंट खींचें, ये एंगल अगर थीटा बनता हो तो स्लोप क्या होगा? tan theta is dp upon dv, इसी को हम बोलेंगे स्लोप। अब हम निकालें कैसे इसको? देखिए, सिंस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सम क्वांटिटी कांस्टेंट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप ये मान लीजिए लाइक प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों ही किसी x के फंक्शन है, राइट। भाई डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्वांटिटी का किसी चीज़ का फंक्शन होना ज़रूरी है, तो हम वो x मान लिया हमने, कोई फ़र्क नहीं है इसका, कॉमन लेके उधर लिख दिया। तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बच्चों, वी डी पी कितना आएगा? माइनस पी डी वी। सो डी पी अपॉन डी वी विल कम आउट माइनस पी अपॉन वी। इसी को बोलते हैं हम स्लोप। यानी आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज़ द नेगेटिव ऑफ प्रेशर ओवर वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। तो यानी कि इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। कोई हमसे कहे कि हमें साहब ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है, राइट। तो ये प्रेशर हमें दे रखा है, मान लीजिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये मान लीजिए है 10 cc क्यूबिक सेंटीमीटर में, राइट। और हमसे कहा गया कि स्लोप निकालिए। सो व्हाट वी विल डू, सी द सॉल्यूशन हियर, dp अपॉन dv विल बी माइनस P0 अपॉन V0, क्योंकि उस पॉइंट पे जो प्रेशर है A पर वो P0 है, ऐसा मानिए, और जो वॉल्यूम है उसको मैं कह रहा हूँ V0। उस पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो लेना है आपको। कितना आएगा ये बताइए? 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 10 cc का मतलब है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं बेटा? 10⁻⁻²। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, तो हम करेंगे क्यूबिक मीटर। क्या मिलेगा हमें बताइए? 0.2 × 10⁻11, समथिंग लाइक 10 × 10⁻10। ये हमारा स्लोप आ गया लगभग। सो दिस इज़ द वे यू कैन गेट द स्लोप इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। कॉपी करिए इसको, आराम से कॉपी करिए, 2 मिनट का टाइम आपके लिए।
एक लाइट यहाँ लगानी पड़ेगी मामा बीच में, जिसका रिफ्लेक्शन ना आए। कॉपी करो बच्चों आराम से, टेक योर टाइम। कॉपी करो, मैं अपनी कॉपी करता हूँ। सो दिस इज अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, केवल प्रेशर और वॉल्यूम आपस में चेंज होते हैं बॉयल लॉ को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब हम लेंगे आखिरी अपना चौथा प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, डेल्टा क्यू इज ज़ीरो, यानी कि सराउंडिंग के साथ जो सिस्टम का हीट एक्सचेंज है वो क्या होता है, जीरो। मीन्स द गैस सिस्टम विल नॉट गिव द एनर्जी टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग और विल नॉट टेक एनी एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी ना लेना ना देना। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। अगर हम इसका इस्तेमाल करें अपने इक्वेशन में, थर्मोडाइनमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, तो इट इज़ डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये ज़ीरो हो गया, तो जीरो इज़ डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। इसका मतलब यहाँ पे जो गैस वर्क करती है वो अपना लॉस इन इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करती है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी अगर गैस वर्क करेगी। तो अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे लिखें और वर्क निकालना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, एन सी वी डी टी। इंटीग्रेट करिए दोनों साइड को, तो ये बना हमारा डब्ल्यू, माइनस बाहर आया, सी बी को बाहर रहने दीजिए। T1 से T2 तक अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये आएगा T2 माइनस T1। बच्चों मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि CB जो है वो R और गामा की टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है, T2 माइनस T1। तो वर्क का जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आया एडियाबेटिक प्रोसेस में वो कितना आया, देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं, पहले बोर्ड को डिवाइड करेंगे। सो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये रिवर्स हो जाएंगे, कितना आएगा, आर अपॉन गामा माइनस वन, मीन्स इट इज़ एन आर अपॉन गामा माइनस वन T1 माइनस T2। दिस इज़ द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गामा क्या है, रेशियो एडियाबेटिक कोफिशिएंट, मतलब Cp अपॉन Cv उस गैस के लिए, T1 इनिशियल टेम्परेचर है बच्चों एंड T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर। अब आती हैं इसकी स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशंस क्या है इस प्रोसेस की, भाई बॉयल्स, चार्ल्स और गैलुसैक लॉ तो हमने तीनों के लिए डिफाइन किया अपने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल के लिए। बेटा इसका डेरिवेशन हमारे स्कोप में नहीं है, फिर भी आप चाहेंगे तो हम जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है, तीन स्टेट इक्वेशन है इसकी। पी वी पावर गामा इज़ कांस्टेंट, ये पहली इक्वेशन है। दूसरा,
अब आपको पता है भाई गैस लॉ से क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर मैं पी को रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा, आर टी बाय वी। यहाँ लगाइए इसको सो करके, सो आर टी बाई वी, वी पावर गामा इज समथिंग लाइक कांस्टेंट के। तो आर का डिवाइड करोगे तो भी कांस्टेंट मिलेगा। इस v से इसमें से एक v को काटिए तो क्या बचेगा, टी वी पावर गामा माइनस वन इज़ अ कांस्टेंट फर्दर। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे काटा आपने। बच्चों एक बात बताओ, अगर v क्यूब है और नीचे v है, स्क्वायर काटूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, v स्क्वायर, यानी एक पावर कम हो जाएगी कि नहीं। उसी तरह से यहाँ v पावर गामा थी, यहाँ एक v था तो एक पावर कम कर दी मैंने। इसको कहते हैं हम सेकेंड स्टेट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं इसमें से, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, आपको पता है गैस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमें पी वी में इक्वेशन मिल गई, टी वी में मिल गई, हमें पी और टी में इक्वेशन चाहिए अभी, तो हम वी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर टी बाय पी। यहाँ लगाऊंगा आर टी बाय पी टू दी होल पावर गामा इज सम कांस्टेंट लाइक के, सो इट इज़ समथिंग टी पावर गामा यहाँ से, और यहाँ एक टी है तो क्या मिलेगा मुझे, एक सेकेंड, वी की वैल्यू आर टी बाई पी है ना, हाँ ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें पी वी मिल गया, टी वी मिल गया और पी टी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे टी मौजूद था, वी को हटाना था हमें, ठीक है, आर टी बाई पी लिखा, यहाँ ये आएगा गामा माइनस वन। तो टी आर को तो आप लिख दीजिए कोई बात नहीं, ऐसे टी पावर गामा माइनस वन अपॉन पी पावर गामा माइनस वन इज सम कांस्टेंट। अब करेंगे क्या हम, इसके बाद का स्टेप यहाँ देखिए, टी की पावर वन है और ये गामा माइनस वन दोनों को जोड़ दें तो टी पावर गामा, जो भी आर की पावर आएगी वो एक कांस्टेंट होगी, क्योंकि आर कांस्टेंट है, डिवाइड कर दो के में तो नया कांस्टेंट बनेगा। पी को ऊपर ले जाओ तो पावर रिवर्स हो जाएगी, इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट। ये बन गई हमारी थर्ड स्टेट इक्वेशन। इसको कहते हैं एडियाबेटिक की स्टेट इक्वेशंस। तो पी वी पावर गामा इस कांस्टेंट पहली हो गई, टी वी पावर गामा माइनस वन दूसरी हो गई, टी पावर गामा पी पावर वन माइनस गामा, ये हमारी थर्ड स्टेट इक्वेशन हो गई। कॉपी करिए इनको यहाँ तक 5 मिनट में।
यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर ये आर कहाँ गया, आर कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट में आर का डिवाइड हो जाता है हर जगह पर, तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये है T1 माइनस T2, ये v क्यूब में डिवाइड v का किया तो क्या बचेगा, लाइक v स्क्वायर। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ v हमने डिवाइड किया तो गामा माइनस 1 एक पावर कम हो गई, जैसे b क्यूब में v किया तो 3 की जगह वहाँ 2 आ गया, ओके। अब हम एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट initial pressure of a gas is P and volume is V. Now it expands to volume, इसका जो वॉल्यूम है ना वो हमें क्या करना है, मान लीजिए 8 times 8V, then find the final pressure तो अब हमें इसका फाइनल प्रेशर निकालना है, ये मानिए। तो अब हम क्या करेंगे, सारी डीलिंग किस किस में हो रही है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर वो कौन सी रहेगी, एडियाबेटिक प्रोसेस की, क्योंकि हमने ये लिखा है कि एक्सपेंड्स इज वॉल्यूम 8V एंड एडियाबेटिकली हमें मेंशन करना पड़ेगा। नाउ इट्स एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, ओके, ब्रैकेट में। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, स्ट्रेट इक्वेशन क्या होती है, PV पावर गामा इज कांस्टेंट, यानी दो कंडीशंस के लिए क्या होगा बच्चों, P1 V1 पावर गामा इज P2 V2 पावर गामा। तो पहला प्रेशर क्या है, P, पहला वॉल्यूम V है। गैस कैसी है, ऑफ कोर्स आइडियल आइडियल गैस का मतलब हुआ हीलियम। तो आइडियल गैस के लिए गामा क्या होता है आप जानते हैं सभी, मोनोएटॉमिक, गामा की वैल्यू 5/3। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि गैस आइडियल है ना, तो गामा क्या लेंगे हम 5/3, ठीक है। अगर डायटोमिक होगी तो बताएगा वो आपको हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, फिलहाल हम यहाँ गामा ही रहने देते हैं। P2 हमें निकालना है, नया वॉल्यूम 8V हो गया, ये गामा। तो यहाँ से P2 कितना आएगा बताओ ज़रा, P2 इज़ P V पावर गामा अपॉन 8V पावर गामा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं V/8V की होल पावर गामा। B से B कट गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2Q या 1 का क्यूब भी लिख दीजिए, 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गामा क्या होगा 5/3। तो हम टोटल एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, लाइक इट इज़ 1/2 का होल क्यूब होल पावर 5/3, ये कैंसिल हुआ तो बचा है क्या, 1 पावर 5 तो 1 ही आएगा, 2 पावर 5, तो कितना आ गया फाइनल प्रेशर P2, दिस इज P/32, 2 की पावर 5, ये हमारा आंसर हुआ। सो इफ अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली सच दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 times, देन प्रेशर विल रिड्यूस टू बाय 32 times, ओके। अरे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 पावर 5 इज 32, ओके बच्चों, कॉपी करो इसको। ऐसे ही सवाल क्या हो सकता है, एडियाबेटिकली मेंशन करके T और V के बीच में आ सकता है या P और T के बीच में आ सकता है। तो तीनों इक्वेशंस जो हैं आपको दे रखी हैं, 2-2 वेरिएबल करके, वहाँ आप इस्तेमाल करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
में से बोतल निकालो, फ्रिज में से पानी ले, गेट बजा के जाओ। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका ग्राफ जो है वो कैसा आता है ये ज़रा देखना है हमें। यहाँ हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, पी वी पावर गामा इज समथिंग कांस्टेंट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें वही x वाला फंडा लगा के, तो नीचे सब में x आएगा वो 0 हो जाएगा बच्चों, जैसे आइसोथर्मल में किया था। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड x पावर n, पावर आगे आ गई b पावर गामा -1 और dv v का dv अपॉन dx, ऐसा कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये 0, dx तो नीचे से कॉमन लेके उधर 0 के साथ सेटल हुआ, क्या बचा गामा p v पावर गामा -1 dv इज दिस। तो अब देखो जरा, dp v पावर गामा इज हाउ मच, माइनस गामा p v पावर माइनस गामा dv। इस टर्म को मैं उधर ले गया। अब हम जरा सेटल करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस गामा p, यहाँ एक v डॉट dv। इसको ज़रा समझिए ऐसा क्यों किया। अगर मान लीजिए इस तरफ v स्क्वायर है, उधर v क्यूब है, v क्यूब है इस तरफ और यहाँ v स्क्वायर है, जब कैंसिल करेंगे तो एक v बचेगा ना, क्योंकि v पावर गामा है लाइक b3, ये b पावर गामा -1 लाइक b स्क्वायर, तो जब कट करेंगे तो एक v बचेगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या मिलेगा हमें, dp अपॉन dv इज इक्वल टू dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v, माइनस गामा p अपॉन v। तो ये हो गया क्या, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। कितना आया ये, माइनस गामा p बाय v। आपको कुछ यहाँ से ध्यान आया, एक रिजल्ट निकालेंगे हम। बोतल लेके आना मामा। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज माइनस गामा p अपॉन v। आपको पता है यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, स्लोप
of adiabatic process is gamma times of slope of isothermal process. क्योंकि ध्यान से सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या था? -p/b. ओके, ध्यान से सुनिए बेटा, इसका स्लोप जो है वो क्या आया? देखो एडियाबेटिक का लॉजिक समझो, माइनस गामा p/b. ये गामा p/v क्या होता है एक्चुअली? गामा को बाहर रख दो, ये होता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, p/b नेगेटिव के साथ, माइनस को अंदर ले लीजिए. ओके, तो ये आइसोथर्मल. तो यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ना, उसका स्लोप ज़्यादा होता है. किससे? आइसोथर्मल से. कितना ज़्यादा होता है? गामा टाइम्स. ठीक है, ये थोड़ा लाइट कलर्स हो गए हैं. गामा p v पावर गामा -1, दिस इज dB प्लस v पावर गामा dp इक्वल टू 0. तो इसको हमने क्या किया? v पावर गामा dp को इधर रहने दिया, इसको उधर ले गए बेटा हम, तो माइनस गामा p v पावर गामा -1 dv. ओके, तो यहाँ इससे कैंसिल किया तो एक v बचा हमारे पास, v dp इक्वल टू माइनस गामा p dv. ओके, इसलिए dp/dv निकाला तो इतना आया, माइनस गामा p/v. अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे सवाल कैसे आता है? आप कॉपी करिए, मैं सवाल बताता हूँ आपको. एक्चुअली इस पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो ग्राफ के ऊपर आता है कि कौन सा कर्व आइसोथर्मल का है और कौन सा कर्व एडियाबेटिक का. एक ये छोटा सा पार्ट ही हमारे लिए पर्याप्त है. क्वेश्चन ये आएगा, आउट ऑफ शोन 2 कर्व्स नंबर 1 एंड नंबर 2 विच इज़ एडियाबेटिक एंड विच इज़ आइसोथर्मल. तो आप ये देखिए कि एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप होता है, मतलब गहराई लिए होता है इस तरह से. सिंपल सा फंडा समझो, गांव में हम कांच की गोली खेलते हैं बेटा. कांच की गोली ले लो, यहाँ पे रख के छोड़ो तो ऐसे आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो तेज़ी से आएगी. तो कांच की गोली जिस स्लोप पर तेज़ी से आती है एकदम नीचे, वो होता है एडियाबेटिक. तो किस पर कांच की गोली तेज आएगी बताओ? इस पर आएगी कि इस पर आएगी? फर्स्ट पे. तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक और ये हो गया हमारा आइसोथर्मल. बस बच्चों कॉपी कर लो, आज इतना सीखो, इसको कॉपी में नोट कर लो, पर्याप्त है. कल मैं आपको इंडिकेटर डायग्राम्स और साइक्लिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये 4 चीज़ें कवर करूँगा. और ग्राफ में वर्क कैसे निकालें, एनर्जी कैसे निकालें, इंटरनल एनर्जी क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस की, ये सब हमारे कल के लेक्चर के पार्ट होंगे. इनको कॉपी कर लेना, नोटबुक मेंटेन करना नोट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच. मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा गहराई लिए हुए है, वो एडियाबेटिक, और जो नॉर्मल है वो कौन सा? आइसोथर्मल. इस तरह से आपको कंक्लूड करना है.